friends, welcome to our YouTube channel BSM John. So let's start. Today's lecture will be इंटीग्रेशन. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन पे होगा, जो बीएससी के लेवल से हम लोग पढ़ेंगे. ओके, इंटीग्रेशन में हम आपको क्या बता सकते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस के कुछ फार्मूले जो आपको ट्वेल्थ से पता होने चाहिए, क्योंकि ये ट्वेल्थ का ही फार्मूला है. देखिए, फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, x टू द पावर n इज़ x टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़े कि जो पावर, अगर x का पावर n होता था तो n पावर नीचे आ जाता था, x का पावर में n-1 हो जाता था. ये हमारा डिफ्रेंशिएशन में हम लोग करते थे. बट ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, इसमें क्या होगा, पावर में एक बढ़ जाएगा. पावर में एक घटता था, डिफ्रेंशिएशन में इसमें पावर में एक बढ़ेगा. ओके, सो इस तरह से 1/x का 1/x dx का log x, sin x का माइनस ऑफ cos x, sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x dx का sec x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का सेक इनवर्स एक्स. अगर कोई कांस्टेंट हो डी एक्स, सो x लिखाएगा. अगर 3 dx इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2x, कुछ नहीं है मतलब x लिखाएगा. ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 1 dx या फिर dx हो, 1 हो ना हो लेकिन dx हो, लेकिन तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू x होगा. ओके, ex का ex ही रहेगा. ex का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, ना ही ex डिफ्रेंशिएशन में चेंज होता है, ना ही इंटीग्रेशन में. cos x का sin x, cos स्क्वायर x का माइनस cot x, cos sec x इंटू cot x का माइनस ऑफ cos sec x. सब अलग इन्वर्स हो जा रहा है. देखिए, सब कुछ अलग अलग मतलब अपोजिट हो जा रहा है. जो डिफ्रेंशिएशन में था वो इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है, जो इंटीग्रेशन में था वो डिफ्रेंशिएशन का सिर्फ माइनस प्लस यही सब चेंज हो रहा है. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स, tan x dx का log ऑफ sec x, ये मॉड है, इसके अंदर माइनस प्लस हो सेम ही होता है. ओके, cot x dx का log ऑफ sin x, मॉड ऑफ sin x. सो आपको फार्मूला याद होना चाहिए ये सब. और इसके बाद हम लोग रिडक्शन फार्मूला में चलेंगे. ये सब हम आपको बस बताएं कि किस तरह से फार्मूले होते हैं. ओके, सो आपको ये सब याद होना चाहिए. ओके, अब ये सब रफ करेंगे और हम एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं. इंटीग्रेशन का आपको याद हो जाएगा ट्वेल्थ का. ओके, ट्वेल्थ का कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर हो सके तो आप खुद से ट्राई कीजिए. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब छोटा मोटा आपको याद हो जाएगा इससे. सो लेट्स ट्राई इट. आपको पता है, एक बात हमें याद आ गया, हम आपको बताना चाहते हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं. क्या, देखिए, आजकल क्या है, 2-3 दिन से मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत सारे किस तरह का, देखिए, बहुत सारे में एक ही मैसेज आ रहा है. क्या आ रहा है, देखिए, इस तरह का एक येलो कलर का है और उसमें आँख है और ये इस तरह का स्माइल है और उसमें लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है. ठीक है, लिखा हुआ आई लव यू पापा. ये सब इतना चल रहा है अभी, ये इतना चल रहा है, हम डिलीट करते करते थक गए, इतना आ रहा है ये मैसेज. सो फ्रेंड्स, हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप कितनों भी ये सब जो कर रहे हैं, फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी मेरे व्हाट्सएप में ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है. ये पूरा येलो कलर का है. ओके, और इसमें एक दो आँख दिया हुआ है, सॉरी, और एक मुंह इस तरह का स्माइल का पिक बनाया हुआ और इसमें लिखा हुआ आई लव यू पापा. सो हम आपको इतना बताना चाहते हैं, खास करके लड़की के लिए. ये मेरा जो भी शब्द निकलेगा वो सब सिर्फ ज़्यादातर लड़कियों के लिए हैं. लड़की लोग क्या होती है, एक मैसेज उसके पास आ गया तो वो अगर इसमें लिखा हुआ है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सबका डीपी में ये पिक लगाओ, तो ये पूरा शेयर करने लग जाती है और एक के बाद एक, और उन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, यही सब पूरा शेयर करने लगी. अब क्या होता है कि हो सकता है उनमें से 20% लड़की लोग अगर लगा भी लेती है, मतलब अपने डीपी में लगा लेती है, तो क्या ये प्रूव हो गया कि आप अपने पापा से इतना प्यार करते हैं. सबका येलो हो गया, सबका रेड हो गया, सबका डीपी में ये आ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि आप अपने पापा से कितना प्यार करती हैं. हम लड़की लोग से ये बताना चाहते हैं कि
जो झुंड में चलता है ना, जो झुंड में चलता है, जो झुंड में चरता है वो भेड़ कहलाता है। जो अकेले शिकार ढूंढता है, अपना रास्ता खुद चुनता है, अपना शिकार खुद ढूंढता है, वही शेर कहलाता है। सो इसीलिए आप शेर बनने की कोशिश करो, ना कि ये छोटी मोटी मैसेज करके। अगर पापा से इतना ही प्यार है तो पापा के लिए कुछ कर गुजरो, ताकि पापा को लगे कि हाँ, इससे आपको पापा को क्या मिला। ज़्यादातर लड़कियों को हम बोल रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियां तो अपने व्हाट्सएप में ब्लॉक करके रखती है, अपने व्हाट्सएप को लॉक करके रखती है, तो पापा देखेंगे भी नहीं कि तुम्हारे व्हाट्सएप का सबका तुम्हारे ग्रुप में सबका डीपी सेम है। कैसे देखेंगे? तुम्हारे पापा देखेंगे कैसे? तुम्हारे तो लॉक किया हुआ पैटर्न दिया हुआ व्हाट्सएप में, कैसे पता चलेगा? सो हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि ये सब से कोई आता जाता नहीं है, कुछ नहीं होगा ये सब से। अगर आपको करना ही है, पापा की प्यारी बनना है, तो आपको कुछ करना होगा, पापा के लिए कुछ करना होगा, ताकि आपके पापा आपसे आप जो पापा को ये करना चाहते हैं, ताकि आपके पापा आपसे खुश हो जाएं। और मेरा बस इतना ही कहना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी हमारा लेक्चर पढ़ाई का है, सो हम पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन अब आगे बढ़ेगा। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ये सब के पीछे मत भागो यार, कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, तो ये फालतू चीज़ों पे मत भागो। जो पापा आशा किए हैं वो पूरा करो, जो तुमसे होप करके रखे हैं तुम्हारे मम्मी पापा वो पूरा करो, ना कि ये सब। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक्स। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, बट प्लीज़ यार, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हम आप सभी दोस्तों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये सब मेरे व्हाट्सएप में कम से कम ना आए। ओके, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सो थैंक यू एंड स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, सो गाइस, बुरा मत मानिए, हमारा बात ही करने का ऐसे ही हम बात करते हैं, बुरा मानना नहीं। ओके, सो देखिए, पापा से अगर उतना ही प्यार है तो पापा के लिए कुछ करो, दिल में जगह होना चाहिए। ओके, ना कि मोबाइल में। मोबाइल तो हाथ में है और वो कब खो गया बस ख़त्म। सो इसीलिए डीपी लगाओ ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है। अगर पापा के लिए प्यार है तो कुछ करके दिखाओ पापा के लिए, तब ना समझेंगे कि हाँ, पापा को खुश कर दिए। तो ये होता है पापा का प्यार। जो बेटी अपने पापा के लिए कुछ कर जाती है, अपने पापा को खुश कर देती है, वही बेटी अपने पापा से सच्चा प्यार करती है। नहीं तो ये डीपी ये सब क्या है? फ़ोटो मोबाइल में लगाने से क्या प्यार साबित हो जाएगा? आप प्रूफ कर दीजिएगा कि मोबाइल में फ़ोटो या डीपी लगाने से, चेंज करने से आप अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस छोटा सा डीपी से आपका प्यार इतना छोटा है कि छोटा सा डीपी लगाने से आपका प्यार प्रूफ हो गया कि आप अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। सो आप समझ गए होंगे, मेरा बातों से बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूँगी और आपको ऐसे ही सुनना है। सो जस्ट जोक। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे बात एकदम बुरा नहीं मानिए एंड हम लोग अभी क्वेश्चन पे करेंगे। ओके, ये सब जस्ट आपको बताने के लिए कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हैं ये सब का, तो मुझे बताना ज़रूरी मैंने समझा कि ये सब के पीछे मत भागो। बहुत सारी लड़कियां यही सब, क्या यार, छोड़ो, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 12th का है, बट आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको 12th याद दिला सके, बट हम लोग 12th करेंगे। ओके, 12th का सारा क्वेश्चंस, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि कुछ दिन में मेरा 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और आप चाहें तो वो वाला वीडियोस भी देख सकते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए, कुछ रिमेंबर के लिए, कुछ यादें ताज़ा करने के लिए अभी हम लोग इन क्वेश्चन को बनाएंगे। ज़्यादा याद मत कीजिए, नहीं तो कुछ और ही याद आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। x³/3 क्या है? 0, 1। ये सब क्वेश्चन आप बना चुके हैं, सो मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी। 1/3 x³ है, तो एक बार x की जगह पर 1, एक बार 0, सो 1/3 इसका आंसर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सो e⁻x तो e⁻x ही रहेगा, इसको इंटीग्रेशन करने पर तो वही रहता है। अब क्या है? 0 से 3 इसका लिमिट है। अब x की जगह पर एक बार 3 बैठाओ, एक बार x की जगह पर 0 बैठाओ, क्या होगा? e⁻3 - 1। e⁻0 होता है 1, ठीक है। अब
कॉस एक्स का क्या होता है अभी हम बताएं, चलिए जल्दी याद कीजिए। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन ऑफ एक्स होता है। इंटीग्रेशन ए से बी, एक बार एक्स की जगह पर ए बैठाओ, साइन ऑफ बी, ये हमारा हो गया। इसको भी कर लेते हैं, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, क्या है, ए से बी, एक बार कॉस ऑफ माइनस कॉस से और कॉस बी, ओके, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस बी माइनस कॉस ए हो जाएगा। समझ गए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे 12th में, किस तरह से हम लोग बनाए थे। तो अब इसको रफ करेंगे और हम लोग किस पर जाएंगे, रिडक्शन फार्मूला। ओके, हम लोग रिडक्शन फार्मूला पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई कीजिए। और हम आपको, आई एम सो सॉरी, हम आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं लिखा सके, क्वेश्चन करवा दिए थे, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और पापा की याद आ गई। आप लोग ये बहुत ही करते हैं, इरिटेट कर देते हैं एकदम, जो मन सो भेज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन n माइनस 1x। जो 12th पढ़ के आए हैं उनको ये ज़रूर पता होगा, बहुत जल्दी समझ गए होंगे वो लोग। सॉरी, जो 12th पढ़ के आए हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम क्या किए। देखिए n माइनस 1, साइन ऑफ n माइनस 1x साइन x। अगर यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर n माइनस 1 है, 1 1 कट जाएगा तो n ही आएगा ना, तो ये आ गया। सो इसके इक्वल होगा। अब हम लोग बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके, उस मेथड का यूज़ करके जो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, अगेन सॉरी, हम आपको सारे फॉर्मूले नहीं लिखा, मतलब सारे फार्मूला नहीं बता पाए इंटीग्रेशन का। आप चाहे तो बुक से या फिर गूगल से सर्च करके सारा फार्मूला रख सकते हैं, या फिर 12th का अगर आपके पास बुक होगा तो आपके पास ये सारे फार्मूले ज़रूर लिखे हुए होंगे, क्योंकि उस टाइम तो आपको लिखना ही होता था, तो आप देख सकते हैं वो सारे फार्मूले। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए इंटीग्रेशन का 12th के लेवल से, वो सब हमारे बीएससी में पूछे नहीं जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन से। ओके, सो आपको इस तरह का ये सब क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सके। मेरा बस वो क्वेश्चंस बनाने का यही अप्रोच था कि आपको 12th का फार्मूला याद करा सकें, बस और कुछ नहीं। सो हम लोग इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, यू भी मान के। ओके, फर्स्ट का तो साइन ऑफ n माइनस 1x ये रह जाता है, साइन x का हो जाता है cos x इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, सो n माइनस 1 साइन ऑफ n माइनस 1 माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड dx होल का डिफ्रेंशिएशन। ओके, उसके बाद इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे, n माइनस 1x, बाहर चला आया माइनस cos x, उसके बाद माइनस, ये माइनस बाहर आएगा प्लस, n माइनस 1 बाहर आया, साइन ऑफ n माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे किए, साइन ऑफ n माइनस 2x जो है पावर में है साइन ऑफ n माइनस 2x। ओके, एक बड़ी सी भूल हो गई है, बड़ी सी नहीं, प्रिंट मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया। आप कोशिश कीजिए उसे ढूंढने का। देखिए हम यहाँ पर क्या किए थे, इसको डिफ्रेंशिएशन तो किए, ठीक है, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है वो नहीं लिखे, डायरेक्ट हम इसका सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिए। सो ये हमसे भूल हो गई, आई एम सो सॉरी, बट अब ठीक हो गया। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये cos स्क्वायर x हो जाएगा,
साइन ऑफ n माइनस 2x एंड कॉस स्क्वायर x, माइनस तो बाहर आ गया, dx। ओके, अब कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज़ 1 होता है। ओके, अब हमें कॉस स्क्वायर x निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन x को इधर ले गए तो साइन स्क्वायर x आया। सो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, साइन n माइनस 1x कॉस x प्लस n माइनस 1 साइन n माइनस 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ओके, माइनस ऑफ साइन n माइनस 2x कॉस x प्लस n माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ n माइनस 2x, इसके बाद इसके साथ, इसको इसके साथ, देन हो जाएगा साइन ऑफ n x dx। n माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n बच जाएगा। और इस पूरा पार्ट का हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस ऑफ साइन n माइनस 2x कॉस x प्लस n माइनस 1 साइन n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 साइन n x dx। समझ में आ गया। हम n माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये हो गया, और इधर हमारे पास साइन n x dx साइन n x dx लिखे नहीं थे हम, अब चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा साइड में है LHS में। ओके, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हमारे पास देखिए साइन ऑफ nx dx, इसका भी पावर साइन nx dx दोनों सेम है, इसको उधर ले जाएं, माइनस से प्लस में हो जाएगा। सो 1 प्लस n माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस होगा n माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, n बचेगा, तो क्या होगा हमारा, इसके बाद n इंटू साइन एन एक्स डी एक्स ये होगा, और इधर क्या है, माइनस साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब आप सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करें, बट उससे पहले हमें एक काम करना होगा। देखिए, n जो है, इस n को हमें रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे, अब डिवाइड कर देते हैं 1/n से, तो हो जाएगा साइन ऑफ nx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स बाई n प्लस n माइनस 1 बाई n साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ना मान करके इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इधर नीचे वाला को रफ करते हैं, और अगर हम कुछ इस तरह से मान लें कि साइन एक्स जो है, सॉरी साइन एन एक्स जो है, जो साइन एन एक्स है, एन एक्स नहीं, साइन पावर एन एक्स डी एक्स, उसको हम लोग आई एन मान लेते हैं। लेट साइन एन एक्स डी एक्स इज आई एन, तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आई एन इज इक्वल टू, ये तो वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं कर सकते, कॉस एक्स बाई एन, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाई एन
अब देखिए, जब ये हमारा आई एन था, साइन एन एक्स डी एक्स क्या है, आई एन। अगर n-1 होगा तो यहाँ n-1 होगा, n-2 होगा तो यहाँ n-2 होगा। सिर्फ पावर में जो n है, इसीलिए यहाँ पर n है, n-2 पावर में रहेगा तो i n-2 होगा। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं तब साइन n-2 dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i n-2। ओके, इस तरह से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होता है। ओके, अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है उसको ट्राई करते हैं किस तरह से बनता है। ओके, अब हम इसको रफ करेंगे। इसको हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उससे इस पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्या है साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। सो अगर हम 0 से π/2 करते हैं, नहीं ठीक है, तो ये तो लिमिट निकला हुआ है, तो इसको 0 से π/2, इधर भी 0 से π/2, हर जगह 0 से π/2 मल्टीप्लाई कर दिए। आप ऊपर में लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट 0 to π/2 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ लिख सकते हैं। टू π/2 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, साइन π/2 क्या होता है 1, लेकिन cos π/2 0 होता है, और साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 1 होता है, तो ये हर केस में 0 ही होगा, n-1/n। और यहाँ पर जो है 0 to π/2 साइन n-2x dx, और इधर है साइन nx dx 0 to π/2। ओके, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसको किस तरह से अब आगे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन एन एक्स डी एक्स है, इसको अगेन हम लोग लेट साइन एन एक्स डी एक्स 0 to π/2 आई एन, तब ये क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू, ये तो 0 है, n-1/n आई n-2, आई n-2 हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब से ये सॉल्व, ये वाला तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये वाला पूछेगा, और ये वाला सेकंड वाला पार्ट जब पूछता है तो आपको पूरा फर्स्ट से सॉल्व करते हुए सेकंड तक आना पड़ेगा। और आपसे हो सकता है कि आगे भी पूछे, तो हम लोग आगे इसको और आगे ले जाएंगे किस तरह से। देखिए सो फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग आगे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए आई एन इज इक्वल टू n-1/n इंटू आई n-2। समझ गए? आई एन क्या है, आई n-2 क्या है, इसको अब हम लोग रफ करते हैं क्योंकि अभी और थोड़ा सा बाकी है। आउच, किसी न किसी को गिरने का बस मौका मिलना चाहिए। कभी मारकर गिरेगा तो कभी ढक्कन गिरेगा। n-2 ये हमारे पास है। अब हमें आई n-2 का वैल्यू नहीं पता, सो हम आई n-2 का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, जब n था तो n-1/n, आई n-2 होगा तो n-3/n-2, आई n था तो n-2, जब n-2 होगा तो n-4। अब n-4 का वैल्यू नहीं पता, इसका निकाल लेते हैं। n-4 n था तो n-1, n-4 होगा तो n-5, -4 टू
आई, n माइनस n था तो n माइनस 2, n माइनस 4 होगा तो n माइनस 6। इस तरह से हमारा आगे बढ़ता जाएगा, बट हम इतना ही करेंगे। ओके, अब देखिए आई एन इज इक्वल टू क्या आया, n माइनस 1 बाई एन, आई n माइनस 2 ये आया था। n माइनस 2 का वैल्यू क्या आया था, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, n माइनस 4। अब n माइनस 4 है, n माइनस 4 का वैल्यू क्या आया, देखिए ये आया। सो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ, सॉरी, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 इंटू आई n माइनस 6। इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, समझ गए किस तरह से हुआ। अब हम लोग करते हैं, जब n इवन हो, दो केस लेते हैं, जब n ऑड हो तो क्या होगा, उस केस में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू क्या क्या होगा। सो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट। देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, हमें अब इवन और ऑड के लिए सॉल्व करना है। कैसे, when n is even, case 1, when n is even। एक मिनट, हम एक काम कर लेते हैं, I2 निकाल लेते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते 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 देखिए 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, फिर नहीं n माइनस 1, n माइनस 2, n, इस तरह से आगे बढ़ता है। सो n तक, n से हम लोग 1 तक आ रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो हम लोग 3 2 1 2 1 निकाल लेते हैं। ओके, जब n के जगह पर हम 2 बैठाते हैं क्या होता है, 2 माइनस 1 1 बाई 2, n माइनस 2 आई 0, 1 बैठाने पर 1 1 1 1 माइनस 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। सो हमें I2 तक ही जाना होगा। ओके, अब एक और बात, हम I3 भी निकाल लेते हैं। I3 ये नीचे ही करते हैं, I3 हम लास्ट में, ये फर्स्ट में। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ I3 निकालते हैं, ये I2, I3 करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और अपॉन में 3, और यहाँ 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, I2 में 1/2 I0, I0। अब हम लोग एक काम करते हैं, I0 का वैल्यू निकाल लेते हैं और I1 का। I0 क्या होगा, क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, साइन nx dx के, ये था 0 से π/2। तो I0 इसको हम लोग in माने थे, अगर n की जगह 0 यानी कि साइन का पावर 0 x dx 0 से π/2, किसी का भी पावर 0 यानी कि 1 यानी कि dx। सो dx 0 to π/2, x 0 to π/2। अब क्या होगा, π/2 माइनस 0 यानी कि 0 होगा, यानी कि I0 का वैल्यू आया π/2। अब हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 का वैल्यू कैसे निकालेगा, I1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए इससे n की जगह पर 0 से π/2, n की जगह पर साइन ऑफ 1x dx, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, साइन x dx का क्या होता है, cos x माइनस ऑफ cos x 0 से π/2। ओके, अब माइनस ऑफ cos π/2 एंड cos 0, माइनस माइनस प्लस, ये तो ऑलरेडी 0 होता है, π/2 0, बट यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसीलिए I1 का वैल्यू 1 हो गया। ओके, सो ये सब वैल्यू हम लोग एक जगह नोट करके रखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको रफ करेंगे, क्या करेंगे,
रफ करेंगे, रफ। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम। I0 का वैल्यू कितना आया था, π/2। I1 का वैल्यू कितना आया था, 1। अब हम लोग जब केस 1 लेके प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, जब n इवन हो तब क्या होगा। ये तो हर वक्त वही लगेगा, n इवन हो चाहे ऑड हो। सो In इज इक्वल टू n-1/n, n-3/n-2, 5/n-4, ... 3, 2, 1। आउच। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं कॉस का। हम आपको वो बताएंगे नहीं, वो आपको खुद से घर में ट्राई करना है कॉस वाला। ओके, बट 1 मिनट, हम थोड़ा सा गलती किए। क्या गलती किए, ये जो है ये लास्ट में हमारा क्या होगा वो आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। देखिए किस तरह से याद रखना पड़ेगा। हम लोग इवन नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो जब n के जगह पर इवन ऑर्डर, कोई भी इवन कुछ भी इवन बैठाते हैं, 6 बैठाते हैं, नहीं 4 बैठाते हैं। सो 4 - 1 3 अपॉन 4, 4 - 3 1, 4 - 2 2, और 1/2 I0। और आप जानते हैं I0 का वैल्यू क्या आया था, π/2। सो आप π/2 यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से हमारा इवन पावर में इवन, जब when n इज़ इवन तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब when n इज़ ऑड तब क्या करेंगे, ऊपर रफ कर दे। इतने में बन जाएगा, हाँ रफ कर देते हैं। केस 2 when n is odd। ओके, सो In क्या होगा, n-1/n, n-3/n-2, -5/n-4, ... जब n कोई ऑड पावर हो, ऑड पावर में हम 5 को लेते हैं। 5 - 1 4/5, n की जगह पर 5 लेते हैं। n 5 - 3 2, 5 - 2 3, और तो आगे जाएगा नहीं। इसके बाद I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I1, देखिए 2/3 I1। सो I1 के वैल्यू आप देखे हैं 1 आया था। I1 के वैल्यू कितना आया था, यहीं पर हम लिख सकते हैं 1। इस तरह से हमारा केस 1 एंड केस 2 दोनों ही सॉल्व हो गया। आप चाहें तो खुद से भी कॉस वाला बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं।